तो हम लोग जो है टेरिडोफाइटा तक की बात कर चुके थे। अब बात करते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म की। मैं हमेशा आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो भी करना है एनसीईआरटी से करना है, क्योंकि 90 के 90 सवाल इसी से आएंगे। एक दो सवाल इधर उधर से आ सकते हैं, लेकिन 90 सवाल इससे आ सकते हैं, ये बात सच हो सकती है। लेकिन एक दो से ज्यादा सवाल इससे अलग आ सकते हैं, ये सच नहीं हो सकती। इसलिए 10-15 जितनी बार आप एनसीईआरटी रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा है। और ये तभी संभव है जब आपका कमांड होगा बुक पे, और बुक में ये आप जानेंगे कि कहाँ से सवाल बन सकते हैं और कहाँ से सवाल आ चुके हैं। दोनों बातों को जानेंगे तो अच्छा से कमांड होगा, अच्छा से कमांड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ऑब्टेंड होंगे नीट में। इसलिए आज बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, और जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कहाँ से सवाल आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है। ठीक, शुरू करते हैं। जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने चाहिए जिम्नोस, और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड। और स्पर्मा मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म की जब बात करेगा तो इससे पहले ही लाइन से क्वेश्चन बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेकेड सीड किसमें पाया जाता है। एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो किसमें पाया जाता है? नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि ओव्यूल के पोस्ट फर्टिलाइजेशन से बनता है सीड। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़नी है, इसलिए परेशान ना होइए। अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर में ओव्यूल से क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड। और ये ओव्यूल जो है किसी वाल के मतलब घिरा नहीं होता है, ओवरी वाल से खुला होता है, इसलिए इसके ऊपर जो सीड बनता है उसके ऊपर भी कवरिंग नहीं आती है, इसलिए कैसा हो जाता है? नेकेड। तो नेकेड सीड किसमें बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिम्नोस्पर्म में। सीधे सीधे सवाल आता है भैया, सीधे सीधे स्टार बना देता हूं मैं इंपॉर्टेंट पे हमेशा। ठीक, क्यों? ओव्यूल आर नॉट इंक्लोज बाई एनी ओवरी वाल, मतलब हमेशा खुला होता है, एक्सपोज होता है। इसलिए बिफोर मतलब पहले या बाद फर्टिलाइजेशन के इस पे कोई वाल नहीं बनती, इसलिए सीड कैसा आता है? नेकेड ही रह जाता है, कवर्ड नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे ज्यादा 3 बार पढ़ रहा हूँ, 4 बार, क्योंकि यही सवाल बनता है कि नेकेड सीड किस में पाया जाता है। और क्यों पाया गया? क्योंकि ओवरी पे कोई भी वाल नहीं पाई गई, इसलिए नेकेड ही रह गई। और ओव्यूल पे कोई वाल नहीं पाई गई, नेकेड ही रह गई। ओव्यूल चेंज होता है सीड में, और इसलिए सीड जो है नेकेड ही रह जाता है। ठीक, अब चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डबल स्टार बना दूं ताकि आपके दिमाग में रहे, आप भी बुक में स्टार बना लेंगे। आगे जिम्नोस्पर्म जो है वो इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, मध्य बीच वाले पौधे, सर्व छोटी छोटी झाड़ियां, और बड़े लंबे पौधे, तीनों जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड होते हैं। ठीक, और इसमें जो सबसे बड़े पौधे की जब पेड़ की बात करेंगे हम, तो क्या बात करेंगे? उसे कहते हैं रेडवुड ट्री, और ऐसे नाम है क्या? सिकोया। ठीक है, उसकी जो है सबसे टालेस्ट स्पेसिस है किसकी? जिम्नोस्पर्म की, और इसकी लाइफ स्पेन भी करीबन 5000 साल होती है। ठीक है, बड़ा लंबा जीता है, बहुत मोटा ताजा होता है। ठीक, बहुत बड़ा पेड़ होता है, विशाल का है, इसे रेडवुड ट्री भी कहते हैं और सिकोया भी कहते हैं। ये बात याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो रूट है वो जनरली टेप रूट होती है, टेप रूट होनी भी चाहिए भाई। टेप रूट जो है, अभी रूट पढ़ेंगे हम लोग मार्फोलॉजी में तो जानेंगे, मेन रूट है, और ये सीधे अंदर जाती है, और इसमें बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, इसलिए टेप रूट रहेगा तो मजबूती से खड़े रहेंगे, इसलिए जिम्नोस्पर्म में टेप रूट होती है। चलिए, अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आया, जो रूट होता है किसका? जिम्नोस्पर्म का, उसमें फंगल एसोसिएशन होता है, मतलब फंगे के साथ, फंगल जो है उसके रूट के साथ आपस में लगे होते हैं, तेरा मेरा साथ की कहानी होती है। ठीक है, और इस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट इन सम जेनेरा फंगल एसोसिएशन इन विच फॉर्म क्या बनता है? माइकोराइजा टर्म आता है रूट, जब जिम्नोस्पर्म का रूट के साथ फंगल एसोसिएशन कोई हो जाता है तो टर्म आता है माइकोराइजा। और ये कहाँ होता है? पाइनस, मेनली पाइनस, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार, यही सब सवाल ही बनते हैं भाई,
रिपीट भी होना है, बनना भी यही सब है, कुछ अलग से नहीं आएगा, जितना दिया है उसी लाइन में से कोई पूछेगा और यही सब सवाल है। ठीक, अगली लाइन भी सवाल के लिए है। और क्या होता है, माइकोराइजा तो बन गए पाइनस में, पाइनस के रूट में फंगल आके एसोसिएशन कर लिया, साथ बना लिया और उस टर्म को उस साथ को कर दिया माइकोराइजा। कौन से जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में। उसी तरह साइकस के रूट में एक स्पेशल टाइप की रूट होती है जिसे कहते हैं कैरेलोइड रूट, और इस कैरेलोइड रूट में N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो हम पढ़ के आए हैं, नोस्टक एनाबिना, वो एसोसिएशन करते हैं, इसलिए इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है, जो साइकस है, जिम्नोस्पर्म है, क्या नाम है, साइकस, उसके पास एक स्पेशल टाइप की रूट आ जाती है, उसे कहते हैं कैरेलोइड रूट, और वो एसोसिएशन किससे करता है, N2 फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। नाम तो याद होगा आपको, नोस्टक पढ़ के आए थे हम लोग, एनाबिना भी पढ़ा था क्या, ठीक है। ठीक, इनसे जो है क्या होता है, इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से क्या होता है, जो N2 फिक्सिंग होती है, इनसे जो है एसोसिएशन होता है, किसके रूट का, साइकस का। कौन से रूट का, कैरेलोइड रूट का, एक स्पेशल टाइप रूट है। ये लाइन याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म का ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलिए, जो ये जिम्नोस्पर्म के पेड़ होते हैं, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं, अनब्रांचेड भी हो सकते हैं। अगर पाइनस और साइकस में देखें या कुछ और पेड़ों में देखें जिम्नोस्पर्म में, तो अनब्रांचेड की बात करेगा तो साइकस का बात करेगा, और कभी ब्रांचेड की बात कर दिया तो पाइनस की बात करेगा और सेड्रेसस की बात करेगा। तो सेड्रस इज एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म, पहले तो ये याद रखना है। सेड्रस से क्या याद रखना है, सेड्रस इज एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और फिर दूसरा क्या याद रखना है, ब्रांचेड होती है पाइनस, और अनब्रांचेड जिम्नोस्पर्म कौन है, साइकस है। ठीक, स्टेम किसकी अनब्रांचेड है, साइकस की, और कौन ब्रांचेड है, पाइनस की। और एग्जाम्पल कौन है, सेड्रस किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का। चीज याद रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। जो लिप्स होती है जिम्नोस्पर्म की, वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड लिप भी हो सकती है। सारी चीजें मार्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ बस छोटी सी बात देखनी है। ठीक है, और जो साइकस में दो टाइप की लिप होती है, पीनेट, पल्मेलेट, ये सब लिप की टाइप है। पीनेट टाइप की लिप जो है कुछ सालों के लिए आती है। पीनेट क्या होता है, पल्मेलेट क्या होता है, ये अभी मार्फोलॉजी में देखेंगे कि उनके रेसिस पे वो किस तरह अरेंजमेंट है उनका, उस बेस पे पीनेट और पल्मेलेट की बात करता है। ठीक है, उस अरेंजमेंट की बात करता है। उस टाइप के अरेंजमेंट के लिप जो होता है, किस पे, अल्टरनेट टाइप की अरेंजमेंट कहाँ होती है, साइकस पे होती है। चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि साइकस पे कैसे पीनेट लिप्स होती हैं, कुछ सालों के लिए प्रस्टिंग करती हैं। ठीक है, अब चलिए, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी, विंड, ठीक है, इन सब के लिए अडाप्ट करता भी है। जो जिम्नोस्पर्म के कॉर्निफोर्स होते हैं, वो अपनी पत्तियों को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पत्तियों को नीडल लाइक स्ट्रक्चर में रिड्यूस कर लेते हैं। जब नीडल लाइक में पत्ती को बना लेंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, और उनके थिक क्यूटिकल क्या है, एपिडर्मिस जो है उनकी मोटी हो जाएगी, और जो स्टोमेटा, एपिडर्मल पार्ट स्टोमेटा, वो सिकुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इन सब छेदों से वाटर निकलता है, वाटर लॉस मैंने ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। भाई ये लाइन ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है कि क्या करते हैं ड्राई कंडीशन में कॉनिफर, अपने लीफ का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, नीडल लाइक कर लेते हैं। क्यों करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका एम क्या है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है भाई, ये जिम्नोस्पर्म की यहाँ तक की बात आई। जिसमें स्टार लगाए हो तो किसी हालत में आपको याद रखना है। ठीक है अब आगे नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी चलते हैं। जब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, तो देखिए बात करते हैं किसके, जिम्नोस्पर्म जो होता है हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमें पता है, जब दो टाइप के स्पोर बनते हैं तो हेट्रोस्पोरस, जब अलग अलग बनते हैं तो होमो, एक समान बनते हैं तो होमोस्पोरस, अलग अलग बनते हैं तो हेट्रोस्पोरस। तो इसमें दो टाइप का स्पोर बन रहा है,
एक हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर, एक हेप्लॉइड मेगा स्पोर, ठीक है। और ये जो स्पोर बन रहा है माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर, ये बन रहा है स्पोंजिया में, और स्पोंजिया कहाँ है भैया, स्पोरोफिल में। और ये स्पोरोफिल आपस में कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर देते हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रोबिली। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिली। तो सीधी सी बात यहाँ देखिए क्या कहानी हुई, यहाँ कहानी क्या हुई, थोड़ा सा पेज और बढ़ाते हैं आपको कहानी समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कहानी समझिए। ये हमने माना क्या है, ये स्पोरोफिल्स लगे हैं, ठीक है, स्पोरोफिल्स लगे हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इन्हें कहा हम लोगों ने क्या, स्ट्रोबिली, ठीक है। और कोन्स, क्या कहा, स्ट्रोबिली या कोन्स, ये क्या है, ये हमने मान लिया क्या है, स्पोरोफिली है। क्या है, स्पोरोफिली है जो कॉम्पैक्टली अरेंज है, स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल के अंदर क्या है, इस स्पोरोफिल के अंदर स्पोंजिया है। क्या है, स्पोंजिया है। और इस स्पोंजिया के अंदर क्या है, क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है। तो लाइन आती है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्पोर बन रहा था दो काइंड का, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, वो कहाँ बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, स्पोंजिया में बनता है। और ये स्पोंजिया कहाँ पाए जाते हैं, स्पोरोफिल में बोर्न होते हैं, ठीक है। और ये स्पोरोफिल कंपैक्ट होकर स्पाइरली अरेंज होकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रोबिली या कोन्स बनाता है। यही बात है, स्टार है इस लाइन पे। और कोन्स जो होता है या स्ट्रोबिली किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और स्पोरोफिली कॉम्पैक्ट होकर स्पाइरली अरेंज होकर कौन सा स्ट्रक्चर देते हैं, कोन्स देते हैं। और कोन्स स्पोरोफिली के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोंजिया पाया जाता है। और स्पोंजिया में क्या बनता है, स्पोर बन जाता है। और स्पोर कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो ये कोन्स मिला हमें, जो स्पोरोफिली अरेंज है स्पाइरली और कॉम्पैक्ट, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते हैं उन्हें कहते हैं मेल स्ट्रोबिली। जो माइक्रो टर्म आता है जब भी आएगा हम बताएं मेल की ही बात करेगा। तो जो स्पोरोफिल है अगर माइक्रो स्पोरोफिल है, और जो उसके अंदर स्पोरेंजिया आएगा वो कैसा हो जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजिया। उस कोन को क्या कहेंगे, मेल कोन या मेल स्ट्रोबिली। और इस माइक्रो स्पोरेंजिया में क्या होगा, इस माइक्रो स्पोरेंजिया में आएगा माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर बनाएगा क्या, मेल गैमीट। और ये मेल गैमीट क्या करेगा, क्या करेगा, आगे चल के अरेंजमेंट करके खुद को सही से क्या बनाएगा, एक रिड्यूस गैमीट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहेंगे पोलन ग्रेन, जिसको क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो स्ट्रोबिली क्या हो गया, जो स्ट्रोबिली माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया की बात आएगी, माइक्रो की बात आएगी तो मेल की, मेल कौन या मेल स्ट्रोबिली कहते हैं। इसमें क्या होगा, मेल स्ट्रोबिली में माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनेंगे और वो डेवलप किस में होंगे, मेल गैमिटोफाइट में। और ये मेल गैमिटोफाइट क्या करेगा, रिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ गैमिटोफाइट देगा, जिसे क्या कहेंगे भाई, पोलन ग्रेन कहेंगे। तो पोलन ग्रेन इज ए रिड्यूस गैमिटोफाइट स्ट्रक्चर। कैसा होगा, अगर ये मियोसिस माइक्रो स्पोरेंजिया माइक्रो मदर सेल में मियोसिस से माइक्रोस्पोर आ रहा है, उससे ये आ रहा है, तो मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट आएगा कैसा होगा, एन होगा, मतलब पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। और ये कैसे स्ट्रक्चर है, रिड्यूस गैमोफाइटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ तक की बात क्लियर, आगे चलिए। आगे सवाल कहाँ से बन सकते हैं, ठीक। तो यहाँ भी स्टार बना लीजिए, इसके स्ट्रक्चर पर रिड्यूस गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होता है, हैप्लॉइड होता है, वो भी पेंसिल से चाहे तो किताब में लिख सकते हैं। आगे चलिए, डेवलप ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। भाई सबको पता है कि माइक्रोस्पोर बना है माइक्रोस्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन आया है, तो कहाँ है, माइक्रोस्पोरेंजिया में तो है, तो वहीं डेवलप करेगा, ठीक है। और जो ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन आपने जो है मेल गैमेटोफाइट बना लिया, कुछ कहानी मेगा स्पोरेंजिया में भी तो चल रही होगी जहाँ मेगा स्पोर बनेगा। और जहाँ मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजिया की बात आएगी
उसे क्या कहेंगे? जहाँ मेगा की बात आ गई उसे क्या कहेंगे? फीमेल स्ट्रोबिली या फीमेल कोन। किसकी बात आएगी? मेगा की बात आएगी। और मेगा स्पोंजिया में क्या होगा? मेगा स्पोंजिया में बनेगा क्या? क्या होगा? ओव्यूल होगा। ठीक है, क्या होगा? ओव्यूल होगा। ठीक, अगर ये मेगा और माइक्रो माने मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली दोनों एक प्लांट पे आ जाए जिम्नोस्पर्म के, माने क्या कंडीशन हो जाए? मोनोसियस। तो उसका एग्जांपल याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइनस। पाइनस पे मेल और फीमेल कोन्स एक पे होते हैं, मतलब ये कैसा होता है? मोनोसियस टाइप होता है। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह अगर साइकस की बात करेगा तो ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट प्लांट होंगे। डिफरेंट पे मेल होगा अलग पे और फीमेल कौन होगा? अलग पे, मैंने डाइसियस कंडीशन होगी। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। कौन किस पे दोनों पाए जाते हैं, किस पे डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दोनों की जगह स्टार बना दिया। ठीक है, अब जो है मेगा मदर सेल, मेगा स्पोंजिया, मेल फीमेल के स्ट्रोबिली के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ? उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नेसुलस। और इसी देखिए कैसे होता है, मेगा मदर सेल आएगी किसमें? मेगा स्पोंजिया में। मेगा स्पोंजिया कहाँ पाए गए? मेगा स्पोरोफिल में। और मेगा स्पोंजिया में क्या पाई गई? मदर सेल। और मदर सेल में कैसे डिफरेंशिएट है? सेल्स, वन टाइप ऑफ मेनी सेल्स, जिन्हें कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे भैया? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है वो घिरी रहती है एक स्ट्रक्चर से, और इसको एक पेरीफेरी बाहर की तरफ के लेयर से, और इन सबको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? इस लेयर को और इस न्यूक्लियस को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, तो न्यूक्लियस आ गई किसमें? मेगा स्पोर मदर सेल, सेम टाइप ऑफ सेल। टेंशन ना लीजिएगा, बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, अभी बहुत डिटेल में इनको पढ़ना है, इसलिए परेशान ना होइएगा अगर कोई चीज समझ में ना आ जाए। अब न्यूक्लियस क्या हो गई? घिर गई इन्वॉल्व से प्रोटेक्शन के लिए, और पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइंड रूप से क्या कर दिया गया? ओव्यूल। और ओव्यूल जो है कहाँ बर्न हो गई? तब मेगा स्पोरोफिल में, सीधी सी बात है, या फीमेल कोन्स में। फीमेल कोन्स में ही मेगा स्पोरोफिल लगी है। अब मेगा स्पोरोफिल मदर सेल में क्या होगा? इसमें भी मियोसिस होगा। तो माइक्रो में मियोसिस हो गया तो क्या मिला था? माइक्रोस्पोर। अब मेगा में मियोसिस हो तो क्या बनेगा? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है, और मेगा स्पोर कहाँ होगी तब? मेगा स्पोंजियम में होगी। और ये डेवलप करेगी क्या? मल्टी सेलुलर फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, और उस मल्टी सेलुलर फीमेल गेमिटोफाइट के पास क्या होगा? एक या दो अर्चेगोनिया होंगे। ऐसी अर्चेगोनिया को क्या कहते हैं हम? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। किसके पास होगी ये अर्चेगोनिया? फीमेल गेमिटोफाइट के पास होगी। ये फीमेल गेमिटोफाइट कहाँ से आई? मेगा स्पोर से आई। ये मेगा स्पोर किससे आए? मेगा स्पोंजिया से आए। ठीक है, मेगा स्पोंजिया में या मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से आए। ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी में ये है कि जो ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हम पढ़ कर आ रहे हैं, जिनमें क्या था? जिनमें गेमिटोफाइट खुद अपना खाना बना ले रहा था, मतलब फ्री लिविंग था। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो ये इसकी लाइफ साइकिल, जो आगे चल के हम लोग हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल जो है स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होती है। मतलब जो गेमिटोफाइट है वो क्या होगा? वो डिपेंड होगा खाने के लिए स्पोरोफाइटिक कंडीशन पे। ये इंपॉर्टेंट लाइक है क्योंकि ये अंतर है तीनों का। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में क्या था? क्या था? फीमेल और मेल गेमिटोफाइट क्या थे? इसमें फ्री लिविंग थे। ठीक है, और इसमें डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इस पे डिपेंड करते हैं किस पे? स्पोरोफाइट कंडीशन पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये लाइन याद रहेगी। ठीक है, और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में कैसे थे? फ्री लिविंग थे। उसी तरह अब आगे की कहानी क्या होगी? जो स्पोरोफाइट पर डिपेंड किया गेमिटोफाइट भोजन के लिए,
वो कैसी लाइफ साइकिल होती है, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल होती है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में जिम्नोस्पर्म रहेगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे। जो अब पोलन ग्रेन बना है माइक्रोस्पोरोफिल में, वो क्या होगा, रिलीज होगा कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें बना था माइक्रोस्पोर्म, उससे बना था पोलन ग्रेन। वो माइक्रोस्पोरोफिल से या माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हुआ और हवा के थ्रू कहाँ आया, इस माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, जहाँ कहाँ बना है, ओव्यूल बना है, वहां आ गया। उसके बाद इसने क्या किया, पोलन ट्यूब बनाया और गैमिट को लेके पहुंच गया ओव्यूल के पास और वहां पे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो ओव्यूल ने फीमेल गैमिटोफाइट बनाया था और इसका मेल गैमिट और उसका फीमेल गैमिट दोनों आपस में मिलके क्या बनाए, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनाए। और जाइगोट जब बनाए तो जाइगोट बनने के बाद उसके बाद जाइगोट में डेवलप होगा और वो चेंज हो जाएगी एम्ब्रॉय में और ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में। और जो कवर नहीं है इसलिए ये नेकेड होगा। मतलब क्या होगा, देखिए पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आया, समझ लीजिए। यहाँ आगे भी बहुत विस्तार में समझना है रिप्रोडक्शन में, लेकिन समझ लीजिए। पोलन ग्रेन जो एन टाइप है आया, क्या लेके आया था, ये मेल गैमिट लेके आया, मेल गैमिट लेके आया। और मेगा स्पोरोफिल के पास क्या थी, ओव्यूल थी। ओव्यूल ने क्या किया था, फीमेल गैमिट रखा हुआ था, ठीक है। अब ये मेल गैमिट एयर के थ्रू कहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा। यहाँ ये पहुंच के क्या किया, एक पोलन ट्यूब बनाया और पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंचा, ओव्यूल के पास पहुंचा। ओव्यूल के पास क्या है, फीमेल गैमिट और ईग है, ठीक है। और इस ईग से इस मेल गैमिट ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कर सकते हैं एक ही टर्म में, सिनगैमी किया और क्या बनाया, फर्टिलाइजेशन से दो गैमिट के क्या बनते हैं, जाइगोट बनाया। और जाइगोट कैसा होगा, एन गैमिट से 2n होगा। ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रॉय बनाएगा। और ये जो ओव्यूल बच गया, ये गैमिट तो हो गया, जो ओव्यूल है वो क्या बना देगा, ये ओव्यूल बनाएगा सीड, ठीक। पूरी बहुत डिटेल में भी पढ़ना है आगे, जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है, और 12 में आएगा। लेकिन जो जो चीजें बातें अंडरलाइन है उनको देखनी है, उन्हें समझ लेना है, ठीक है, और याद कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपको बताया जा चुका है, ये है कि सीड जो है वो नेकेड होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ठीक, आपको जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल याद रखने हैं। थ्योरी में एक एग्जाम्पल नहीं दिया है, उस एग्जाम्पल को हम लोग कहाँ से ले लेते हैं, फिगर से ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, फिगर से लेते हैं। और वो एग्जाम्पल है, बुक में देखिए, जिंकगो साइकस पाइनस तो बार बार पढ़े, ये एग्जाम्पल थ्योरी में नहीं आया नाम, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। जिंकगो इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसी तरह सेड्रस के बारे में भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं उसे। सेड्रस जिसमें ब्रांचेड स्टीम पाई जा रही थी, इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। साइकस पाइनस के बारे में पढ़ लिए हैं। साइकस कैसा है भाई, साइकस क्या है, ये डायसियस है, इसपे मेल और फीमेल कौन अलग अलग, इसपे एक पे मोनोसियस है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। ये कैसा है, साइकस कैसा है, ब्रांचेड है, ब्रांचेड स्टेम है इसके पास अनब्रांचेड है, और सेड्रस के पास अनब्रांचेड है। याद रखना है इस बात को, ये सब बातें हमें याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपको पता है, सीड इज नेकेड इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और नाम सिकोया का याद रखना है, मेल स्ट्रोबिली के बारे में, स्ट्रोबिली का याद रखना है, अरेंजमेंट याद रखना है, ठीक है। इसके साथ आपका ये जिम्नोस्पर्म भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में और हैप्लांटिक डिप्लांटिक लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।